हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 12 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं तो ये गलत बात है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2022? मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वंशिका परमार ने जीत लिया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बेटी वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो प्रतिष्ठित ताज है ये जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। और हमीरपुर के टुन्नी की रहने वाली वंशिका ने बताया है कि प्रतियोगिता का फाइनल JLN स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हुआ और अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और इसमें ताज के लिए दुनिया भर के 90 से ज्यादा देशों की सुंदरियां भाग लेने वाली है और अपनी यह जीत उन्होंने पूरे देश की बेटियों के लिए समर्पित की है। टॉप 5 मिस टाइटल्स को हम देखें तो मिस डीवा यूनिवर्स 2022 जो है ये बनी है दिविता राय। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी है खुशी पटेल। मिस इंडिया USA 2022 बनी है आर्या वाल्वेकर। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 जो है ये पल्लवी सिंह बनी है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी है सिन्नी सेठी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया कैंपेन टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय द ईयर 2025? भारत में क्षय रोग को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है और इसका मकसद साल 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में हुए दिल्ली एंड टीबी समिट के अंदर 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी फ्री बनाने का आह्वान इन्होंने किया था। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए टीबी का उपचार करा रहे लोगों के समर्थन के लिए सभी सामुदायिक हितधारकों को साथ लाने और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to give emergency approval to the corona needle-free vaccine AD5-nCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है चाइना। बी इसका करेक्ट आंसर है। चीन सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन जिसका नाम है AD5-nCoV को आपात मंजूरी देने वाला ये पहला देश बन गया है। और इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक के द्वारा बनाया गया है और इस वैक्सीन को सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। और पहले संस्करण का मार्च 2020 में इसका ह्यूमन ट्रायल किया गया था और फरवरी 2021 में इसे चीन के साथ ही मैक्सिको, पाकिस्तान, मलेशिया और हंगरी में इस्तेमाल किया गया। सूंघने वाली वैक्सीन सेल्यूलर प्रतिरक्षा को बढ़ाती और साथ ही ट्रांसमस्कुलर इंजेक्शन के बिना सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए म्यूकोसल प्रतिरक्षा को ये क्या करती है? बढ़ाती है। टॉप 5 फर्स्ट इन द वर्ल्ड की हम बात करें, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन सर्विस टू रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल? तो ये स्टार्ट की गई है जर्मनी के अंदर।
which has become the first country in the world to provide free sanitary products for all women। तो ये स्कॉटलैंड के अंदर जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। Scientists of which country have developed the world's first artificial embryo with the help of cells? तो ये कौन सा देश है? इजराइल है। The world's first vertical city named the line will be built in which country? तो ये बना है सऊदी अरेबिया। The world's first anti-tobacco bill has been introduced in the parliament of which country? तो ये बना है न्यूजीलैंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, which state government has launched a new school health scheme सेहत to check the health of school children? स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना जिसका नाम है सेहत, इसका शुभारंभ इन्होंने किया है। और इस योजना के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जांच में एकत्रित किए गए डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश में 8,876 शिक्षकों को स्वास्थ्य और कल्याण एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। और देश के इस भावी कर्णधार भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत शुरू की गई है। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? तो ये मेघालय ने शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड महिला निधि लोन स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। Which state government has started family welfare card scheme to provide benefit of various schemes of the state government? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। Which state government has started अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर अनएम्प्लॉयड जो वुमेन्स है इनके लिए? तो ये जो अम्मा योजना और जो वात्सल्य योजना है ये सिक्किम के अंदर स्टार्ट हुई है। Which state has started Chief Ministerial बाल आशीर्वाद योजना to provide financial assistance to orphan children? जो अनाथ बच्चे हैं उनको असिस्टेंट करने के लिए फाइनेंशियली, तो ये जो है चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना ये मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, Where has India chaired the first individual ministerial meeting of the Indo-Pacific Economic Framework? इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से कहां अध्यक्षता की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर इसकी अध्यक्षता की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से लॉस एंजलिस अमेरिका में अध्यक्षता की है। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आयोजित की गई है। और इस बैठक में अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया और इंडो पैसिफिक के पास स्थित मित्र देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, Which Indian state will be honored with the International Travel Award 2023 for Culture-Based Destination by the United Nations Pacific Travel Writers Organization? संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन के द्वारा भारत की किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है।
ए इसका करेक्ट आंसर है। ये पुरस्कार भारत के पश्चिम बंगाल सहित कई देशों को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में प्रदान किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो उन शहरों और संगठनों और व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य है इसके क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत के लिए प्रदान किया जाता है। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो इसकी कैपिटल कोलकाता है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है एल गणेशन। चीफ जस्टिस है प्रकाश श्रीवास्तव। 42 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 16 राज्यसभा सीट्स है और 294 विधानसभा सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। 5 नेबरिंग स्टेट की हम बात करें तो ये है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 नेबरिंग कंट्रीज जो है ये है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। 7 नंबर क्वेश्चन है, which state has topped in the number of disposal of court cases through the e-prosecution portal managed by the central government under the Digital India Mission? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से अदालती मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके अंदर जो है ये टॉप पे रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रबंधित ई अभियोजक पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और जो प्रविष्टियों की संख्या में ये शीर्ष पे रहा है। और अगस्त के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 2.31 मिलियन के साथ में दूसरे स्थान पर, बिहार 8,59,000 के साथ में और गुजरात 4,87,000 के साथ और छत्तीसगढ़ 3,83,000 मामलों के साथ में दूसरे स्थान पे रहा है। और 2 साल पहले राज्यों के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद के लिए गृह, आईटी और कानून मंत्रालयों की ये एक पहल है। टॉप 3 जो स्टेट है इसकी बात करें तो फर्स्ट पे रहा है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे रहा है मध्य प्रदेश और थर्ड पे रहा है बिहार। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ लोक नायक फाउंडेशंस लिटरेरी अवार्ड 2022, जिसको आंध्र ज्ञानपीठ के नाम से भी जाना जाता है। लोक नायक जो फाउंडेशन के साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है तनिकेला भरणी को। इसका करेक्ट आंसर है। तेलुगु लेखक और अभिनेता है ये तनिकेला भरणी। इनको आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है और इसमें 2 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार है ये दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये हर साल एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या कवि या तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सनसद टीवी? सनसद टीवी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। डी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि उत्पल कुमार सिंह जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे हैं, सीईओ संसद टीवी के कार्यों को भी संभालेंगे। रवि कपूर को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। और संसद टीवी को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों को मिलाकर सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 24 घंटे का चैनल अपनी सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लक्षित करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक लोकाचार और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज को प्रदर्शित करता है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो रवि किशन टक्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ LIC HFL. Indermeet Gill has been appointed as the chief economist of the World Bank.
Akshay Mundra has been appointed as the CEO of Vodafone Idea. Vinay Pai has been appointed as the new managing director of Tata Project. Nakul Jain has been appointed as the CEO of Paytm Payment Services Limited. Yash Bank appointed R.S. Gandhi as additional independent director. ये बने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, HDFC Bank has unveiled Bank on Wheels in which state? HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में ये किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। HDFC बैंक ने गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील वैन का अनावरण किया है। बैंक इन व्हील्स वैन सेवा बैंकिंग सेवाओं को बिना बैंक वाले गांवों तक ले जाएगी और इस सेवा के अंतर्गत बैंक के ग्रामीण बैंकिंग विभाग ने बैंक ऑन व्हील्स वैन लॉन्च की है, जो अधिक पहुंच के लिए निकटतम शाखा से 10 से 25 किलोमीटर दूर स्थित दूर दराज के गांवों का दौरा करेगी। वैन प्रत्येक स्थान पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संचालित होगी और एक दिन में 3 गांवों को कवर करेगी। साथ ही वैन सप्ताह में 2 बार प्रत्येक गांव का दौरा करेगी। और HDFC बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी ये है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ये संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक ये है। चलिए 10 सितंबर के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो ये मास्टर कार्ड को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो ये बनी है ब्रिटेन की। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं केरल के 2 शहर है त्रिशूर और नीलांबूर और तेलंगाना का एक शहर है वारंगल। ये यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2021 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किए गए हैं सबसे ज्यादा असम के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है बांग्लादेश के साथ में। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमिताभ बच्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है 46 जो शिक्षक है टीचर्स है 46 इनको सम्मानित किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था 10 सितंबर का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है? तो ये राजस्थान के अंदर शुरू की गई योजना है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो न्यू वर्किंग चेयरमैन है, तो इनका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।